हेलो एवरीवन, मैं शुभम चतुर्वेदी कॉन्सेप्ट कॉम्पिटिटिव क्लासेस मदन महल जबलपुर से आप सभी के लिए मैथ्स के टॉपिक एपी जीपी एंड एचपी का पार्ट 3 लेकर आया हूं। जैसा कि इसके प्रीवियस 2 पार्ट्स में हमने एपी के सभी कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस को बहुत बढ़िया तरीके से समझ लिया था। अब यहाँ पर हम इसके थर्ड पार्ट में जीपी के सभी कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आपको उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि जीपी आखिर होता क्या है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी मीन्स अ सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो नंबर्स इज कॉल्ड a geometric progression GP if the ratio of a term and the term preceding to it is always same। यानी कि गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है? गुणोत्तर श्रेणी का मतलब गुणोत्तर श्रेणी वह श्रेणी है जिसके क्रमागत पदों का अनुपात अचर होता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि आपका जीपी में जो कंसेक्टिव टर्म्स होती हैं उनका जो रेशो रहेगा वो क्या रहेगा? आपका सेम रहेगा। जैसे यहाँ पर सपोज मैंने आपको एक एग्जांपल में मैंने आपको जीपी बोल दी, तो जीपी के लिए मैंने कुछ नहीं है, ये सीरीज हो गई हमारी A1 A2 A3 डैश 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 AN-1 और AN। अब यहाँ पर मैंने क्या बताया कि कंसेक्टिव टर्म्स का जो रेशो रहेगा वो इक्वल रहेगा, यानी कि इन दोनों का रेशो A2 और A1 का रेशो इक्वल होगा, A3 और A2 का रेशो इक्वल होगा और ऐसे ही AN-1 और AN का रेशो इक्वल होगा। अब याद रखिएगा कि जब भी आपको जीपी में यदि रेशो निकालना हो तो आप हमेशा नेक्स्ट टर्म अपॉन उसके पहले वाली फर्स्ट टर्म को आप लिखेंगे। जैसे यदि यहाँ पर मुझे रेशो निकालना है तो मैं A1 से A2 का रेशो निकालूंगा तो मैं नेक्स्ट टर्म लिखूंगा A2 और अपॉन उसके पहले वाली क्या हो गई? A1। तो देखिए आप जैसे लिखा भी हुआ है कि A2 अपॉन A1 ये हो गया आपका इक्वस टू A3 अपॉन A2, तो ये हो गया भाई इक्वस टू AN अपॉन AN-1 और इक्वस टू R। यहाँ पर R क्या है? R है कॉमन रेशो, जिसे हम हिंदी में क्या बोल देते हैं? सार्व अनुपात। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि R क्या है? कॉमन रेशो यानी कि सार्व अनुपात। तो ये होता है आपका जीपी का कॉन्सेप्ट। अब चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं। तो जैसे सपोज हमारे पास एक जीपी है, ये हो गई हमारी AR स्क्वायर AR क्यूब डैश 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 ARN। अब यहाँ पर यदि मैं बात करता हूँ तो इस जीपी का पहला टर्म क्या हो गया? आपका A। तो पहला टर्म हो गया A। अब फर्स्ट टर्म A हो गई। उसके बाद जब हम सेकेंड टर्म निकालेंगे तो हम इस पे कॉमन रेशो का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म हो गई आपकी। फर्स्ट टर्म क्या हो गई आपकी? A। सेकेंड टर्म यानी कि T2 हो गई आपकी AR। अब थर्ड टर्म जब निकालेंगे तो इस AR में भी हम क्या करेंगे? कॉमन रेशो R का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा AR स्क्वायर। तो ये हो गई हमारी थर्ड टर्म। अब जब फोर्थ टर्म निकालेंगे तो इस AR स्क्वायर में भी R का इंटू कर देंगे तो हो जाएगा AR क्यूब। तो ये हो गई फोर्थ टर्म। अब यदि आप ध्यान से देखें तो सेकेंड टर्म में R केवल एक बार इंटू है, थर्ड टर्म में एक कम यानी कि 2 बार इंटू है, फोर्थ टर्म में R कितनी बार इंटू है? 3 बार इंटू है। तो यहां से जीपी का फॉर्मूला निकल के आता है द nth टर्म ऑफ जीपी Tn इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है आपका? A इंटू R टू द पावर n-1। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि द nth टर्म ऑफ जीपी Tn इक्वल्स टू A इंटू R टू दी पावर n-1। यहाँ पर A क्या है भाई? A है फर्स्ट टर्म जिसे हम प्रथम पद बोलेंगे और R है आपका कॉमन रेशो यानी कि सार्व अनुपात। तो याद रखिएगा nth टर्म ऑफ जीपी इक्वल्स टू A इंटू R टू दी पावर n-1। अब यहाँ पर इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं हम। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, यानी कि
किसी भी गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग। तो यहाँ पर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, यदि जो सार्व अनुपात यानी कि कॉमन रेशो है, कॉमन रेशो की दो कंडीशन रहेंगी। कॉमन रेशो क्या रहेगा आपका, या तो एक से छोटा रह सकता है या फिर क्या हो सकता है, एक से बड़ा हो सकता है। अब एक से छोटा और एक से बड़ा होगा तो सम भी आपका जो फॉर्मूला होगा वो भी क्या हो जाएगा, चेंज। तो यदि सपोज मान लीजिए आप कि जो कॉमन रेशो है वो लेस देन 1 है, तो उस केस में सम ऑफ n टर्म्स इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस आर। तो यहां पर आप बस ये याद रखिएगा कि यदि कॉमन रेशो एक से छोटा है तो आपको उसको एक से क्या करना है, माइनस। तो बस आपको इतना फॉर्मूले में याद रखना है कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस आर। और यदि सपोज आप मान लें कि कॉमन रेशो जो है वो एक से बड़ा है, अब बात समझें आप, यदि कॉमन रेशो एक से छोटा है तो हमको एक से माइनस करना है, और यदि बड़ा है तो फिर हमको इससे माइनस करना है। तो सम ऑफ n टर्म्स इक्वल टू a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो याद रखिएगा कि यदि कॉमन रेशो एक से छोटा है तो हम क्या करेंगे, उसको एक से माइनस करेंगे, और यदि कॉमन रेशो एक से बड़ा है तो हम उससे फिर एक को माइनस करेंगे। तो यहां से आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो क्या क्या फॉर्मूले मैंने बताया आपको, फर्स्ट फॉर्मूला ये बताया कि द nth टर्म ऑफ जीपी Tn इक्वल्स टू a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1। यहां पर a है फर्स्ट टर्म और r है कॉमन रेशो। उसके बाद सेकेंड बताया कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी इफ r इज लेस देन 1 देन सम ऑफ n टर्म्स इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस आर टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस r। और सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी इफ r ग्रेटर देन 1 देन Sn इक्वल्स टू a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो ये चीज आप अच्छे से याद रखिए, तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। चलिए तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं अब, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, यानी कि किसी भी गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग। अब मैंने आपको बताया कि कॉमन रेशो की दो कंडीशन होती हैं, एक होता है कॉमन रेशो लेस देन 1 और एक होता है कॉमन रेशो ग्रेटर देन 1। अब यदि बाई चांस कॉमन रेशो ग्रेटर देन 1 है, यानी एक से बड़ी संख्या का गुणा हो रहा है, तो जो नंबर जो सीरीज चलेगी वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। अब यदि इनफाइनाइट टर्म का हमको सम चाहिए तो उसका सम भी कितना आएगा, इनफाइनाइट। मतलब आप ये चीज याद रखिएगा कि यदि कॉमन रेशो ग्रेटर देन 1 है तो उस केस में सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी बराबर कितना होता है, इनफाइनाइट। लेकिन यदि कॉमन रेशो लेस देन 1 है, यानी कि यदि सर्व अनुपात एक से छोटा है, तो उस केस में सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इक्वल्स टू क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस r। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि यदि कॉमन रेशो एक से छोटा है तो उस केस में क्या होता है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इक्वल्स टू a अपॉन 1 माइनस r। तो ये चीज आप याद रखिएगा। जैसे सपोज मैं आपको एक जीपी का एग्जांपल देता हूं, ये जीपी हो गई मेरी 8, उसके बाद 4, उसके बाद 2, उसके बाद 1 और डैश 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 डैश। अब मुझे क्या करना है कि इस जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालना है। तो मैं कैसे करूंगा भाई, सबसे पहले इसका फर्स्ट टर्म कितना हो गया, 8। ठीक है भाई, ए कितना हो गया हमारा, 8 हो गया। अब कॉमन रेशो निकालें, तो कॉमन रेशो के लिए मैंने आपको बताया सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म 4 अपॉन फर्स्ट टर्म 8, तो ये कितना हो गया आपका 1/2। तो सीधी सी बात है, कॉमन रेशो कितना हो गया 1/2 और फर्स्ट टर्म हो गई 8। अब यदि हम देखें तो कॉमन रेशो 1 से कम है, तो यहां पर हम इसका इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट टर्म हो गई 8, तो ये लिखा मैंने 8 अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशो कितना हो गया 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको भी पता है 1 माइनस 1/2, यानी कि ये हो जाएगा आपका 8 अपॉन 1 माइनस 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 और 2 ऊपर चला जाएगा, तो इसके इनफाइनाइट टर्म्स का जो सम आएगा टोटल वो कितना आ जाएगा 16। तो आई होप आपको यहां तक एकदम क्लियर हो गया होगा कि मैंने ये चीज आपको क्या बताई। अब आते हैं आगे। अब अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं, इफ ए बी एंड सी आर इन जेपी, यानी कि सपोज मान लीजिए कि 3 आपके नंबर हैं
ए, बी और सी, और ये जीपी में है। अब ये जीपी में है तो सीधी सी बात है, इन दोनों का रेशो और इन दोनों का रेशो आपस में क्या होगा, इक्वल, यानी ए और बी का रेशो, यानी कि क्या हो गया आपका बी अपॉन ए, देख लीजिए जो कि लिखा भी हुआ है, इक्वल टू बी और सी का रेशो, यानी कि क्या हो जाएगा आपका सी अपॉन बी। तो ये देखिए मैंने ये लिख दिया कि बी अपॉन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका सी अपॉन बी। अब यहां पर यदि मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसको भाई, तो b इंटू बी, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट ऑफ ए सी। तो ये हो गया आपका b इक्वल टू रूट ऑफ ए सी, वेयर b इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड c, यानी कि b जो है वो a और c का ज्योमेट्रिक मीन है, यानी कि क्या है भाई गुणोत्तर माध्य है। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि यदि सपोज दो संख्याएं हैं और आपको उनका क्या करना है कि दो संख्याएं हैं और यदि आपको क्या करना है उनका गुणोत्तर माध्य यानी कि ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो आप सीधे क्या लगाएं, रूट लगाएं और उन दोनों नंबर का क्या कर दें, आप गुणा कर दें। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं तो ध्यान से देखिएगा। ज्योमेट्रिक मीन फॉर टू नंबर्स p एंड q, यानी कि दो नंबर p और q का मुझे ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, दो नंबर है तो स्क्वायर रूट किया और उसके बाद दो नंबर है तो इन दोनों का क्या कर दिया, गुणा। तो ये हो जाएगा आपका रूट ऑफ पी क्यू। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखें ज्योमेट्रिक मीन फॉर थ्री नंबर्स p, q एंड r। अब यहां पर देखें आप, तो जो नंबर है वो टोटल कितने हैं, तीन। अब दो नंबर के लिए स्क्वायर रूट था तो तीन नंबर के लिए क्यूब रूट रहेगा। तो यहां पर ये हो जाएगा आपका क्यूब रूट ऑफ पी क्यू आर है तो इनका हम क्या कर देंगे, गुणा। तो ये हो जाएगा पी क्यू एंड आर। अब फोर्थ कंडीशन हम समझें तो फॉर फोर नंबर्स पी क्यू आर एंड एस। अब यहां पर दो नंबर थे स्क्वायर रूट, तीन नंबर थे क्यूब रूट, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका पावर 1/4 वाला रूट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका रूट ऑफ, ये हो गया 4 और पी क्यू आर एस, तो ये हो जाएगा आपका पी क्यू आर और एस। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको क्या चीज बताई। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। ये इससे क्वेश्चन एग्जाम में आते आते रहते हैं। और एक वीडियो में मैं आपको अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और उसके अलावा हार्मोनिक मीन जो हम पढ़ेंगे उसके भी सभी कॉन्सेप्ट और इनके बीच में कंबाइंड रिलेशन बताऊंगा और उसके भी क्वेश्चन कराऊंगा। तो ये चीज आप याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इसके एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं फॉर्मूले के एग्जाम्पल के तौर पर, और बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है। हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन द जीपी, यानी कि नीचे दी गई गुणोत्तर श्रेणी में कुल कितने पद हैं, और हमारी जीपी है 5, 20, 80, 320 डैश 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 20,480। अब यदि यहाँ पर हम बात करें तो इस जीपी में फर्स्ट टर्म यानी कि ए कितना गिवन है आपको 5, और लास्ट टर्म यानी कि nth टर्म ये कितनी गिवन है आपको 20,480। और यदि हम बात करें कॉमन रेशो की, तो कॉमन रेशो मैंने आपको बताया सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म हो गई आपकी 20 डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म 5, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4। तो चलिए करते हैं। अब मैंने आपको बताया कि किसी भी जीपी में nth टर्म फॉर्मूला क्या होता है भाई, टी एन इक्वल टू ए इंटू आर टू दी पावर n-1। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर nth टर्म है आपकी 20,480, तो ये लिख दिया मैंने 20,480 इक्वल टू ए, यानी कि फर्स्ट टर्म कितनी हो गई आपकी 5 मल्टीप्लाई बाय कॉमन रेशियो कितना हो गया 4 टू दी पावर n-1। 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 4 ज़ा 20, उसके बाद 0, 5 9 ज़ा 45 और 5 6 ज़ा 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 टू दी पावर n-1। तो ये हो गया भाई। अब आपको पता है कि 4096 4096 किसका क्यूब होता है भाई, किसका स्क्वायर होता है 64 का। 64 का स्क्वायर 64 का स्क्वायर होता है 4096। अब 64 मतलब क्या हो गया भाई 4 का क्यूब। अब 4 का क्यूब है और इसका स्क्वायर यानी कि 3 इंटू 2, तो 4096 का मतलब
4 टू दी पावर 6 इक्वल्स टू 4 टू दी पावर n माइनस 1। अब चूंकि इनका बेस सेम है तो चलिए पावर को कंपेयर करते हैं। तो n माइनस वन इक्वल्स टू 6, -1 इस साइड आएगा तो +1, तो n इक्वल्स टू 6 + 1 यानी कि कितना हो जाएगा 7। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि इस जीपी में टोटल कितनी टर्म्स हैं, 7 टर्म्स हैं, और ये होगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर बोला गया है कि द सम ऑफ द फर्स्ट 8 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 6560 एंड द कॉमन रेशो इज 3। द टर्म इज यानी कि एक द फर्स्ट टर्म इज यानी कि एक गुणोत्तर श्रेणी के 8 पदों का योग 6580 एवं सार्व अनुपात 3 है, तो उसका प्रथम पद क्या होगा। अब यहां पर देखें आप तो एक जीपी में 8 पदों का योग यानी कि सम ऑफ 8 टर्म्स कितना दिया हुआ है भाई 6560। तो ये हो गया 6560। याद रखिएगा नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 8 है, तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई 8। उसके बाद उनने क्या बोला है कि कॉमन रेशो 3 है, तो कॉमन रेशो 3 हो गया भाई। उसके बाद उनने बोला है कि फर्स्ट टर्म इज फाइंड द फर्स्ट टर्म यानी कि हमको प्रथम पद ज्ञात करना है। अब देखिए कॉमन रेशो 1 से ज़्यादा है, तो मैंने आपको बताया कि यदि कॉमन रेशो 1 से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में सम ऑफ n टर्म्स इन जीपी यानी कि गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग, क्या फॉर्मूला बताया था, a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये कॉन्सेप्ट बताया आपको। अब यहाँ पर देखें तो n टर्म का योग यानी कि 8 पदों का योग टोटल कितना दिया हुआ है 6560, तो ये हो गया 6560 इक्वल्स टू a यानी कि फर्स्ट टर्म हमको नहीं पता। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका ये r यानी कि कॉमन रेशो, तो ये हो गया 3 टू दी पावर 8 और -1 और अपॉन कितना हो जाएगा 3 - 1। अब इसको सॉल्व करते हैं भाई, तो चलिए इसके आगे देखते हैं इसको। 3 - 1 यानी कि 2 और 2 का इंटू कर देंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका डायरेक्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6560 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय 3 टू दी पावर 8, 3 टू दी पावर 8 - 1। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। 3 टू दी पावर 6 होता है 729, 3 टू दी पावर 7 होता है आपका 2187 और 3 टू दी पावर 8 होता है आपका 6561 और माइनस क्या हो जाएगा 1, तो ये कर दिया। अब यहाँ पर आप देखें तो ये हो जाएगा 6560 इंटू 2 इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय 3 टू दी पावर 8 होता है 6561, 3 टू दी पावर 8 6561 -1 यानी कि कितना हो जाएगा 6560। 6560 से 6560 कैंसिल हो गया, तो a बराबर कितना हो जाएगा आपका आंसर 2, यानी कि इसका जो प्रथम पद होगा ये टोटल कितना हो जाएगा आपका भाई 2। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल के तौर में क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जीपी के बहुत बढ़िया और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर्स में आए हुए सभी क्वेश्चंस को करेंगे, जो कि आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर करें, ताकि वे लोग भी इस लॉकडाउन के समय में अपनी तैयारी को जारी रख सकें और अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।